बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ अहमद, रियल एस्टेट विद एजाज़। ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन था कि मंथली रेंटल इनकम हासिल करने के लिए कौन सा बेस्ट वे हो सकता है। तो मेरी एक्सपर्टिस के मुताबिक मैंने 3 तरीक़ाकार जो हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उसमें नंबर 1 ये है कि रेजिडेंशियल हाउस बाय किया जाए और उसको रेंट पे दे दिया जाए। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कमर्शियल बिल्डिंग बाय की जाए और उसको रेंट पे लगा दिया जाए। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि अपार्टमेंट होटल अपार्टमेंट होते हैं, वो बाई कर लिया जाए जिस पे आपको मंथली रेंट आता रहे। इनमें जो सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में जो मंथली रेंटल इनकम ज़्यादा मिल सकती है वो होटल अपार्टमेंट्स हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट बाई कर लेते हैं जिसमें तकरीबन 10 या 15% या 14% आपको रेंट मिलता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो और जो रेंटल गारंटी कर रहे हो वो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वो बैंक में पैसा रखवा के आपको सूद में पेमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल भी ना रहे। जो बिल्डिंग ऐसी गारंटी कर रही हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो और जिस पे पेमेंट मुकम्मल होने के बाद वो अपार्टमेंट जो है आपका रेंट आउट होने के बाद जो है होटल एज ए होटल रेंट पे जाने के बाद जो आपको मंथली इनकम मिले, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ जो है ये 10% गारंटी दे रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन ये लोएस्ट प्राइस में ज़्यादा इनकम आने का बेस्ट वे एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि कमर्शियल बिल्डिंग आप बाई कर लें। कमर्शियल बिल्डिंग की में इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें आपको जो पार्टियां लग जाती हैं उनके कारोबार जब चल पड़ते हैं वो 10 साल 15 साल तक भी आपके साथ चलते हैं वो लोग, और उसकी मेंटेनेंस का भी इतना इशू नहीं होता। तीसरा जो तरीकाकार है वो है रेजिडेंशियल हाउस बाई करके उसको रेंट पे लगा दिया जाए। तो रेजिडेंशियल हाउस जब बाई करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, रेंटल इनकम रिटर्न जो है वो कम होता है, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है हर साल बाद वो पार्टियां चेंज करती हैं, तो उसमें मेंटेनेंस का इशू आ जाता है, क्योंकि किचन और वॉशरूम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं फैमिलीज़ के, तो उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो मेरी यही 3 तरीक़ेकार हैं जिससे आप रेंट हासिल कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, जो आप बेहतर समझते हैं उसके मुताबिक आप प्रॉपर्टी बाई करके रेंट पे लगा दें। मेरे पास अपार्टमेंट भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल हाउस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को किसी किस्म की रिक्वायरमेंट हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर अभी अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा भी मेरा जो काम है वो DHA लाहौर में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और ओवरऑल पाकिस्तान में भी मेरी वर्किंग है। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेल, परचेज़ या रेंट के हवाले से। इसके अलावा आपका कोई प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में मैं शायद थोड़ा लेट जवाब दूं, क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, तो जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख के जवाब दे देता हूं। और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टॉपिक के मुतालिक हो तो मैं उसकी वीडियो भी बना देता हूँ। तो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के बारे में आप मालूम करना चाहें तो वो भी मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में सर्व करते हुए। इसके अलावा एक मेरे पास ऑप्शन है होटल अपार्टमेंट की, गुलबर्ग में है, मेन बुलेवार्ड की बैक साइड पे एक ऑप्शन है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मंथली रेंटल इनकम हासिल हो सकती है बहुत मिनिमम प्राइस की इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके अलावा और भी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूं। तो क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है उसकी अपडेट भी दे सकता हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।